बड़ी और अहम खबर जिला उधमपुर से आ रही है, जहां पर एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। कल रात गोलियों का तबादला हुआ है फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान। वहां पर कुछ मुश्तबे अफराद देखे गए, जिसके बाद ही गोलियों का तबादला शुरू हुआ और गोलियों का तबादला कुछ देर तक जारी रहा और उसके बाद ही इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये रात देर गए वहां पर ये खबर आई है कि कुछ मुश्तबे अफराद को देखा है। उसके बाद ही जब फोर्सेस को इतला मिली तो फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिया है और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके बाद ही रात देर गए कुछ जो गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई है। एक एहलकार के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई है, ताहम इस हवाले से अभी तक सरकारी तौर पर इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है। ये इलाका है डोडा और उधमपुर का जो अपर बेल्ट है, यानी कि डोडा और जो उधमपुर ज़िला है उनका जो सरहदी इलाका है, सरहदी जो पट्टी है, वहाँ पर ये एनकाउंटर की इतलात मौसूल हो रही है। क्योंकि चंद रोज़ कबल जो फोर्सेस की जानिब से उधमपुर के ऊपरी जो जंगलाती इलाका है वहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ मुश्तबे अफराद देखे गए थे, जिसके बाद ही वहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था। और उसके बाद ही कल उधमपुर के अंदर भी जो ऊपरी इलाका है वहाँ पर ये एनकाउंटर में तब्दील हो गया, जिसके बाद ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है। बदरवाह स्वेजदर बदरवाह का इलाका है, वहाँ पर ये इनकाउंटर जो है इस वक्त जारी है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली थी कि यहाँ पर मिलिटेंट हो सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने जब यहाँ पर मुहसरा किया, फ़ौज, पुलिस और एसओजी की मुश्तरका कार्रवाई, जिस दौरान यहाँ पर गोलियों का तबादला हुआ और गोलियों के इस तबादले में अभी तक इतलात आ रही है कि एक एहलकार के ज़ख्मी होने की भी खबर है। सीधा आपको ग्राउंड ज़ीरो पर लिए चलेंगे। डोडा से हमारे साथ विकास ज्वाइन कर चुके हैं, उधमपुर से किशोर शर्मा हमारे साथ है। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये जो इनकाउंटर जो है बदरवाह में चल रहा है सिवेज दर, क्या कुछ मज़ीद इतलात है? और ख़बर ये भी आ रही है कि एक एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है, क्या इसकी अभी तक तस्दीक हुई है? डोडा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पर आता है और इसे जो है सिवजधार, जहां से जम्मू तवी जो है ओरिजिन होती है, और ये वही एरिया है जो यानी भदरवाह से कनेक्ट होता हुआ एरिया, जहां पर बीती शाम को जो है सिक्योरिटी फोर्स के बीच यानी मिलिटेंटू और सिक्योरिटी फोर्स के बीच जो है यहाँ पर इनकाउंटर शुरू होता है। फिलहाल ये इनकाउंटर अभी भी वहां पर चल रहा है और इसके आसपास बिल्कुल सर्च ऑपरेशन, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल मिड्डो वाला एरिया है और आसपास घना जंगल है और भदरवाह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिलहाल देखिए, ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं मिली है। जो जानकारी मिल रही है कि इस एनकाउंटर के बीच में जो है एक आर्मी जवान जो है जख्मी है। फिलहाल लगातार इस एरिया में सर्च ऑपरेशन, चाहे फिर वो कठुआ वाला बॉर्डर हो, क्योंकि छत्तरगला के आसपास वाला एरिया हो, या फिर ऊपरली हिस्सा जो बिल्कुल पहाड़ी वाला एरिया है, यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी फोर्स हो यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो पुलिस का हो, ये तमाम लोग जो है इकट्ठा होकर एक सर्च ऑपरेशन इस एरिया में। ये भी बताएगा, क्योंकि चंद रोज पहले वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, क्या ये वही इलाका है जहां पर कुछ 2-3 लोगों को, मुश्तबे लोगों को, सस्पेक्ट्स को देखा गया था? क्या ये वही इलाका है जहां पर आज ये एनकाउंटर चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये उसी से जुड़ा हुआ एरिया है, क्योंकि भदरवाह के आसपास का एरिया है जहां पर पिछले 1 साल से लगातार इस तरह की इनपुट जो है पुलिस या यहाँ की आर्मी को मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर और लगातार आर्मी जो है इस एरिया को खंगालने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम था, ये तमाम चीजें, उससे पहले ही लगातार इस एरिया में सर्च ऑपरेशन डे टू डे देखने को मिलता था। घने जंगलों के बीच में आर्मी देखने को जाती थी, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का कोई कांटेक्ट जो है देखने को नहीं मिलता था। लेकिन कल शाम को यह इस एरिया में जैसे ही आर्मी या एसओजी के जवान जो है बिल्कुल वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और वहां पर ये मुठभेड़ जो है देखने को मिल रही थी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेगा। किशोर भी हमारे साथ है। किशोर, आपके पास क्या अपडेट है? क्या उधमपुर के साइड से भी अब जो तलाशी कार्रवाई है, सर्च ऑपरेशन जो है उसको तेज कर दिया गया है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विकास की तरफ से ये कहा गया कि ये जो इलाका है उधमपुर जिला का और लाठी तहसील और उधमपुर और डोडा का ये बॉर्डर है। लगातार आपको बताते चलें कि अगर बसंतगढ़ या डुड्डू की बात करें तो लगातार 1 साल से इन इलाकों के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। इन जो 3 से 4 जो दहशतगर्द थे इनकी जो थी वो तलाश थी, लेकिन जी। ये बताया जा रहा है कि रात के 8 बजे के करीब जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू होती है। काफी लंबी समय तक ये मुठभेड़ शुरू होती है, लेकिन आपको बताते चलें कि अभी भी हमने सुबह-सुबह ये देखा कि हमारे जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ से यहाँ पे पूरी तरह से जो है वो हर जगह पर जो है वो नजर रखी गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से ये भी हमारे पास जो जानकारी आई है इसमें ये बताया जा रहा है कि एक आर्मी का जवान जो है वो इसमें घायल हुआ है। लेकिन जिस तरह से अगर सिजोईदार की बात करें, ये काफी जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से आपको बताते चले कि बसंतगढ़ की बात करें तो यही वो जंगल जो है वो मिलते हैं। अगर कठुआ की बात करें, ये पूरा का पूरा जो ये बॉर्डर है, लेकिन अभी इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है कि सुबह सुबह इनके साथ जो है कोई आमना सामना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है वो सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर अभी भी जो है वो इस इलाके के अंदर चल रहा है। ये जी जो एनकाउंटर चल रहा है, कितने मिलिटेंट यहाँ पर हो सकते हैं, इस हवाले से कोई इत्तला? बिल्कुल, देखिए आपने 2 महीने पहले ये साफ तौर पर देखा होगा कि जो बसंतगढ़ का इलाका था, यहाँ पे जो था वो जैश का कमांडर जो था वो मार गिराया गया था और उसके बाद जो थे कि 3 से 4 जो दहशतगर्द इस इलाके के अंदर छिपे हुए थे, उनकी जो थी वो जो हमारे जे.एंड.के पुलिस है, अलग-अलग एजेंसियां, उनको जो थी वो इन्हीं दहशतगर्दों की कई दिन से जो थी वो तलाश थी। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये जो सिजोईदार का इलाका है, जिस तरह से विकास की तरफ से ये कहा गया कि ये उधमपुर और डोडा का ये बॉर्डर है, काफी ये जंगल का इलाका है और आपने साफ तौर पर देखा होगा कि उधमपुर जिला के अंदर काफी बारिश हुई और पूरी तरह से जो रोड है वो पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। लेकिन अभी ये कहां के लिए आ रहे थे, लोकल लोग भी कहीं ना कहीं कई सालों से यहाँ पे जो है वो इन लोगों की जो है वो इन दहशतगर्दों की जो है वो मदद कर रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो है वो दहशतगर्द इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं और सुबह से जो है वो इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर जो है वो अभी भी जो है वो इस इलाके के अंदर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तफसलात फराम करने के लिए। आप हमारे साथ किशोर थे और विकास थे और बता रहे थे कि फ़िलहाल भद्रवाह के इलाके में ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान जो है वो गोलियों का तबादला भी हुआ है, जिसके बाद मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पर तलब किया गया है और बड़े पैमाने पर इनकाउंटर जारी है।